हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आप पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल मैनेजमेंट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग इज प्रीरिक्विजिट ऑफ और इफेक्टिव एक मिनट प्रीरिक्विजिट फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एनालाइज करना सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग को एनालाइज करना, उनकी सिग्निफिकेंस करना। गोल्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के गोल्स क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गिव आर्गुमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड आल्सो डिस्कस उसके लिमिट, उनके ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की लिमिटेशन क्या है। जो पहले वाले वीडियो अपन ने पढ़ा था कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है, और उसके इंपॉर्टेंस, उसका रोल क्या है, उसके लिमिटेशन क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब साइंटिफिक इक्विपमेंट ऑफ पर्सनल एंड द प्रॉपर प्लेसमेंट आर इंपॉर्टेंट इफेक्टिव अचीवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव डिस्कस, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो राइट समय में, राइट तरह के पीपल, राइट प्लेसेस, राइट टाइम पे, राइट कैपेबिलिटी पे होता है। उसके एक्सप्लेन बताओ, डिस्कस करो उसके बारे में, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपन इसके आंसर में आते हैं और पढ़ते हैं कि भाई क्या बोल रहा है ये। ओके, तो ये बोल रहा है कि भैया द सिग्निफिकेंस ऑफ ए सिस्टमेटिक मैन पावर प्लानिंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन। Earlier it was believed that the manpower can be arranged whenever it is required। देखो, ये तो बिलीव है कि भैया कंपनी को जब जरूरत पड़ती है ना, तभी वो अब क्या बोलते हैं, स्टाफ को रिक्रूट करती है, बुलाती है उनको, कि जब जरूरत पड़ती है। ओके, बट आज के समय में मैन पावर प्लानिंग जो है बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी से बड़ी, छोटी छोटी सब ऑर्गेनाइजेशन बहुत एसेंशियल रोल प्ले करती है अपना। तो उनके नीड्स और इसके इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है कि इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी जरूरत क्या है मार्केट में। तो फॉलोइंग पॉइंट के बेसिस पे अपन समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया मैन पावर प्लानिंग इज हेल्पफुल। जो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है, जो इंपॉर्टेंस और नीड, जरूरत क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, वो पहला पॉइंट पे अपन आते हैं। मैन पावर प्लानिंग इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग मैन पावर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैन पावर की जरूरतों को समझ, ऑर्गेनाइजेशन की मैन पावर की जरूरतों को समझने के लिए मैन पावर प्लानिंग की को डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है और बहुत हेल्पफुल भी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट इज एसेंशियल टू फेस द चेंजेस ऑफ मार्केट एंड टेक्नोलॉजी। देखो, आज के समय में जो मार्केट है वो डायनेमिक है, मतलब चेंज होता रहता है। तो मार्केट और टेक्नोलॉजी को चेंजेस को फेस करने के लिए बहुत जरूरी है मैन पावर प्लानिंग करना। एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर एम्प्लॉय विद एडुकेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर फील्ड, हर जगह जिनको एम्प्लॉय चाहिए वो एडुकेट नॉलेज और एक्सपीरियंस रखने वाले हो। एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हेल्प करता है कि आपको सेलेक्ट करना है एडुकेट नंबर के में से भी कितने नंबर ऑफ पर्संस को आप ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट करते हो, उसके लिए हेल्पफुल हेल्प ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है मदद करता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज हेल्पफुल इन एक्सपांशन ऑफ अपने आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपांड करने के लिए इस प्लानिंग का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत हेल्पफुल है। इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग रिक्वायर्ड मैन पावर विल नॉट बी अवेलेबल एट राइट टाइम। इस अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे, या फिर इन द एब्सेंस, इसके एब्सेंस में, मतलब इस प्लानिंग अगर आप नहीं रखोगे, तो आप मैन पावर जो आपको ऑर्गेनाइजेशन को सही समय पे चाहिए उस वो नहीं मिल पाएगा, आउटपुट कंप्लीट नहीं मिलेगा। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्रिएट करता है अवेयरनेस अबाउट इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर। इफ देयर इज एनी सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, अगर कोई सरप्लस या शॉर्टेज होता है, कैन बी आइडेंटिफाई इजीली। 6 पॉइंट पे आते हैं। सुटेबल मैन पावर प्लानिंग हेल्प्स टू ascertain and identify the areas where there is a shortage of skilled manpower. It may be helpful in taking actions at the right time. देखो, जो सुइटेबल मैन पावर प्लानिंग जो होता है वो मदद करता है एसर्टेन कर और करना और आइडेंटिफाई करना उस एरिया में जहाँ पे कम मैन पावर, स्किल मैन पावर हो। तो ये करता है एक्शन लेता है सही समय पे। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वहाँ भी इंपॉर्टेंट है। एट द नेशनल लेवल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज हेल्पफुल इन क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी इंक्रीज करता है, क्रिएट करता है, चेंज करता है एजुकेशन सिस्टम और ज्योग्राफिकल मोबिलिटी अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। इन इंडिया देयर वेरियस, अपने इंडिया में बहुत सारे फॉर्मल इनफॉर्मल ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, प्रमोशंस होते हैं। इट लीड्स टू लेकिन मेन जो फोकस जो होता है वो एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने का होता है, मोटिवेट करने का होता है, डेवलप करने का होता है किसी भी इंडिविजुअल को। इट रिकॉग्नाइज द मैन एंड वुमेन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट एज अ लेबर बट एज अ ह्यूमन बीइंग। अपने को रिकॉग्नाइज कराना बहुत जरूरी है, करना भी बहुत जरूरी है कि जो भी मैन और वुमेन जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो आपकी लेबर नहीं है, बल्कि but as a human being. Okay. Thus, HRP is an important part of the major business policy scope
प्रोसीजर को, एफिशिएंट यूज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज आपको करने हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ में भी और कंपनीज की पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ डिफिकल्टीज है जिसको समझने में, कुछ मतलब लिमिटेशंस है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। ऑल्सो देयर इज सेवरल बेनिफिट। अपन ने जो बेनिफिट थे, जो रोल थे, इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया था, वो तो अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन अब बात आती है इसकी कुछ लिमिटेशंस है जिसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। फर्स्ट है इनएक्यूरेसी। क्योंकि देखो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है फोरकास्ट के बेस पे चलता है, अभी समझते हो फोरकास्टिंग पर है, तो एक्यूरेसी 100% नहीं मिल पाएगी, तो इट लीड्स टू इनएक्यूरेसी। सेकंड पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। जो ह्यूमन रिसोर्स, देखो आप प्लानिंग तो आपको पता है, प्लान तो आने वाले समय में की जाती है, आने वाले समय की प्लानिंग की जाती है, फोरकास्टिंग की जाती है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है प्लस एक्सपेंसिव भी होता है। थर्ड है अनसर्टेनिटी, लेबर एब्सेंटिज्म, लेबर टर्नओवर, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है, ये अनसर्टेनिटी को फेस करना भी मुश्किल है। आपने प्लानिंग कर लिया, आपने आज प्लानिंग कर लिया, आने वाले समय में, अब आने वाले समय में क्या हो रहा है, क्या नहीं, किसको पता है, तो अनसर्टेनिटी भी अराइज होती है। फोर्थ है एम्प्लॉयर रेसिस्टेंस। एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियन आर जनरली रेसिस्टेंट टू हैव ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। दे फील दैट it will increase their workload. Due to employment, people will be available for job and when required। देखो क्या होता है कि जब कंपनी में जरूरत होती है तभी बुलावा आता है, ये एक अच्छी बात भी, और देखा जाए तो लिमिटेशन, जब जरूरत होगी तभी बुलाएगी। They do not understand human resources planning in a proper way and resist it। फिफ्थ पॉइंट है लेक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। इन द एब्सेंस ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द टॉप, द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फाइंड इट डिफिकल्ट टू डेवलप। देखो ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब टॉप मैनेजमेंट के सपोर्ट के बिना ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है इनएफिशिएंट होगा, डिफिकल्ट होगा उसे डेवलप करना। समटाइम्स द प्रोसेस बिकम्स स्लो ड्यू टू लेक ऑफ पेशेंस नहीं होता लोगों के पास, इसलिए जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। समटाइम्स पॉलिसीज आर प्रॉपर्ली एलोकेट नहीं होती। It may be possible that reasonable degree of accuracy may be achieved by experience, however it's difficult to anticipate करना particular number को personal जो require होता है, so manpower management cannot claim as a science। अभी बोल रहा है कि how to HRP human resource planning को more effective कैसे बनाए, तो कुछ steps है जो कि improve करता है human resource planning की efficiency को। तो human resource planning should be properly organized, there should be coordination at all levels। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है इट रिक्वायर्स पार्टिसिपेट एंड एक्शन कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव नेचर होना चाहिए। वो अपने आपके एम्प्लॉयज, आपके कंपनी में जो भी काम कर रहे हैं बंदे, एम्प्लॉयज एग्जीक्यूटिव का पूरा कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। थर्ड है देयर शुड बी बैलेंस ग्रोथ होना चाहिए आपकी क्वांटिटी में, क्वालिटी में ह्यूमन रिसोर्सेज की। वैकेंसीज फिल्ड होनी चाहिए, राइट पर्सन, राइट पीपल, राइट टाइम, ओके, और मैच करो जो एग्जिस्टिंग पीपल है एग्जिस्टिंग जॉब से। द टाइम पीरियड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ये नहीं कि भैया कभी भी आओ कभी जाओ। द चेंजिंग नीड्स ऑफ पीपल एंड एंटरप्राइज मस्ट बी कीप्ड इन व्यू। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।